नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करके मार्केटिंग करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं इंडिया से चॉकलेट एक्सपोर्ट करने के बारे में, या कोकोआ प्रोडक्ट या कोकोआ प्रोडक्ट से तैयार हुई चॉकलेट को एक्सपोर्ट करने के बारे में। किस तरीके से इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है हमें, किन कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, और किस तरीके से इसके डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे, किस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा काम करता है। तो अगर आपको समझना है कि इंडिया से चॉकलेट कैसे एक्सपोर्ट की जाती है तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कंप्लीटली आपको समझ में आए कि इंडिया से चॉकलेट जो है आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चॉकलेट जो है हर कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोगों की, छोटे हों या बड़े हों, सबकी जो है पसंद होती है। अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स जो है अलग अलग सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। बड़ों के लिए कुछ और चॉकलेट्स को डिज़ाइन किया जाता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है। छोटों के लिए अलग तरीके की जो है चॉकलेट डिज़ाइन की जा रही है तो उसकी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट्स को भी टारगेट किया जा सकता है, अलग अलग एज ग्रुप को भी टारगेट करके जो है चॉकलेट्स को डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जा सकता है। तो ये सभी एज ग्रुप के लिए जो है चॉकलेट बनाई जाती है और आप जो है इस मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो मार्केट है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और इंडिया भी जो है इमर्जिंग प्लेयर बन रहा है अभी चॉकलेट एक्सपोर्ट के मामले में। कई सारी कंट्रीज है जो हमसे आगे अभी भी चॉकलेट एक्सपोर्ट में, बट अब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमएसएमई को जो सपोर्ट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काफी सारे लोग जो है बिजनेस में आ रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग में काम कर रहे हैं। तो अभी जो है चॉकलेट बिजनेस जो है बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर आइए, सीखिए, समझिए और फिर जो है अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करिए। अगर हम बात करें कि रिसेंटली इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो अगर 2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो करीब करीब इंडिया ने $117 मिलियन का जो है चॉकलेट्स यहां से एक्सपोर्ट किया। मतलब चॉकलेट एंड अदर फूड प्रिपरेशन कंटेनिंग कोकोआ जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, $117 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट यहां से हुआ है। और जो ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपको इसमें नहीं लगता है। ये आप आराम से 1 लाख से लेकर 4 से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के बीच में जो है इस प्रोडक्ट का जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये लो इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। तो दोनों ही, अगर आप लोगों को लगता है कि यार मैं क्या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़े या मुझे कम क्वांटिटी के अंदर स्टार्ट करना है, तो चॉकलेट इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। आप इस प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट माना जाए तो 50,000 से ही चालू हो जाता है। 50,000 से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक जो है इसके शिपमेंट चलते हैं। तो आप जो है जैसे भी बाहर से रिक्वायरमेंट आती है उस तरीके से आप काम करें। छोटा प्रोडक्ट होता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है इसकी आने में तो एक्सपोर्ट्स में, बट फिर भी आप जो है इन्वेस्टमेंट आपका इसमें कम हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा और कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है आप इस एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। आप जो है किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर चाहें तो आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करके काम कर सकते हैं, या चाहें तो उनसे एनओसी लेके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लेके जो है उनके साथ काम कर सकते हैं। आप कैडबरी का चॉकलेट्स कर सकते हैं, या आप जो है दूसरे किंडर जॉय वगैरह जो भी दूसरी चॉकलेट्स जो निकल के आ रही है, नए नए जो ब्रांड है इंडिया के अंदर, उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस खुद का एक नया ब्रांड डेवलप करके भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया से जो चॉकलेट एक्सपोर्ट होती है उसमें कोकोनट कैंडी एक्सपोर्ट होता है, चोको स्टिक एक्सपोर्ट होता है, डार्क चॉकलेट्स होता है, मिल्क चोको पाउडर्स वगैरह के एक्सपोर्ट होते हैं, किंडर जॉय एक्सपोर्ट हो रहा है, डेयरी मिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है, एल्पेनलीबे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो काफी सारी चॉकलेट्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करके डिफरेंट काइंड ऑफ जो है चॉकलेट्स बना के जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अभी चॉकलेट्स को पसंद किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हर एज ग्रुप की जो है पसंद होती है चॉकलेट्स, तो जो है चॉकलेट्स के एक्सपोर्ट आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक्सपोर्ट होता है, करीब करीब 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से चॉकलेट जो है एक्सपोर्ट की जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट दिख जाएगी। कुछ टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें कि कितना हमसे इंपोर्ट करता है, किन किन कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया कहाँ पे अभी एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कितना हमसे इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो नंबर 1 पे आता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में काफ़ी अच्छा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।
प्राइसिंग, पेमेंट सब कुछ बेटर वहां से निकल के आ रहा है हमारे पास। $13.2 मिलियन का हमने रिसेंटली 2022 के अंदर एक्सपोर्ट किया। उसके बाद नेपाल है जो हमसे सबसे ज़्यादा परचेज कर रहा है। सेकंड नंबर पे नेपाल आता है। $11.5 मिलियन का जो है चॉकलेट इंपोर्ट कर रहा है नेपाल हमसे। ब्राज़ील हमसे $10.6 मिलियन का जो है इंपोर्ट कर रहा है चॉकलेट्स। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात हमारा बड़ा सारा ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम दुबई को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फोर्थ नंबर पर हमारा यूएई आ रहा है जो $9.5 मिलियन जो है हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है यूएई को। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है तुर्की। तुर्की के अंदर हमने $8.87 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया है। साउथ अफ्रीका के अंदर हमने $8.36 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आता है आपका फिलीपींस जो हमसे इंपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा इंपोर्ट कर रहा है। $7.45 मिलियन का जो है फिलीपींस हमसे इंपोर्ट करता है। तो ये कंट्रीज भी आप टारगेट कर सकते हैं। मलेशिया हमसे इंपोर्ट कर रहा है $5.81 मिलियन का। तो मलेशिया के अंदर भी काफी अच्छा चॉकलेट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। डिफरेंट जो मैंने बताया कि आपको ब्रांड है वो कर रहे हैं और आप खुद पर्सनल ब्रांड से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका श्रीलंका है $4.05 मिलियन और लास्ट में आपका बांग्लादेश $3.5 मिलियन का जो है बांग्लादेश जो है हमसे इंपोर्ट करता है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज है, भूटान है, यूएसए वगैरह सभी कंट्रीज हमसे इंपोर्ट करती है। मतलब 60-70 कंट्रीज है जैसा मैंने बताया जो हमसे इंपोर्ट कर रही है। सारी कंट्रीज की लिस्ट मैंने आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और उनको अपना टारगेट मार्केट समझ के या मानकर आप उन कंट्रीज में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको वहां से जल्दी से जल्दी बायर मिले। हमारी कोशिश है कि आपको एक टारगेट मार्केट दे दिया जाए जिससे आपको समझ में आए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। और जैसे कि मैंने ये टॉप 10 कंट्री बताई, इन कंट्रीज में तो आपको मार्केटिंग करनी है। इंडोनेशिया हो गया, नेपाल, ब्राजील, यूएई, तुर्की, तो ये सब कंट्रीज जो है हमसे काफी अच्छा इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया जो है एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी करता है चॉकलेट, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। काफी सारी कंट्रीज से इंपोर्ट करके भी हम जो है काफी अच्छा पैसा इंडिया में बेच कर भी बना सकते हैं, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम इंपोर्ट के डेटा आपके लिए लेके आए कि इंडिया कहां कहां से इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इटली से इंपोर्ट कर रहा है $15.7 मिलियन का। सबसे ज्यादा जो है इटैलिक चॉकलेट इंडिया के अंदर आ रही है। इटली में बनी हुई चॉकलेट जो है इंडिया में इंपोर्ट करी जा रही है। करीब $15.7 मिलियन का जो है इंपोर्ट इटली से हम चॉकलेट्स का कर लेते हैं सालाना। मलेशिया से हम $12.1 मिलियन का कर रहे हैं। उसके अलावा हम सिंगापुर से कर रहे हैं, तुर्की से, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूएई, स्विट्जरलैंड एंड इंडोनेशिया। तो इन कंट्रीज से जो है हम चॉकलेट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में सेल भी कर रहे हैं। तो आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स है। गवर्नमेंट भी आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। काफी सारे स्कीम्स के अंदर आपको एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। साथ में जो है आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आती है, तो वो भी एक जो नेशनल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करती है। तो इंडिया गवर्नमेंट भी आपके जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। आप भी जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं, इस बिजनेस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको सीखना है प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने होते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, लाइव बायर फाइंडिंग का प्रोसेस हमारी तरफ से आपको बताया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या फिर 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं। कोई थ्योरिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, आपको वही प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती है, समझाई जाती है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, या हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया और समझाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ट्रेनिंग सेशन तो आप हमें स्क्रीन पे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर चॉकलेट एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट अगर चॉकलेट एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले आप जीएसटी लेते हैं, बैंक से आईडी कोड लेटर लेते हैं, उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ को एपिडा का जो है आरसीएमसी ले लेना है। उसके बाद आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस, 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं एफएसएसआई के, एक होता है आपका स्टेट लाइसेंस, एक होता है आपका सेंट्रल लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमेशा सेंट्रल लाइसेंस की ही रिक्वायरमेंट होती है, एफएसएसआई की फसई लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये जो है आप मर्चेंट तो मर्चेंट वाला ले लें, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चर वाला ले लें। अगर आपके पास कंपनी है उसी तरीके से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं एफएसएसआई लाइसेंस को। तो आपको इसमें सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस लेना ना भूलें जब भी आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है इनिशियल लेवल पे आपको बनाने होते हैं। शिपमेंट के दौरान भी जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उनमें आपका परफॉर्मा इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है, आपका शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और ऑफ लेडिंग या एयरवे बीएल, जिस भी मोड से आप एक्सपोर्ट करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने
बनाने रहते हैं। बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कि किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर काम करता है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लें कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। जब मार्केट सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको कंपनी फॉर्मेशन करने हैं, लाइक आपको जीएसटी बनाना है, करंट अकाउंट ओपन कराना है उसका, वहां से आपको एडी कोड लेटर लेना है, आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, आरसीएमसी आपको लेना है, एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपको लेना है। जब ये सारी तैयारी आप कर लेंगे तो आपको पोर्ट पे, बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना रहेगा। वो कस्टम हाउस एजेंट आपके प्रोडक्ट का कस्टम करा के मटेरियल को आगे भेजने में आपकी मदद करेगा। जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा उसके बाद सिंपली बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करना है। बायर फाइंडिंग आप सोशल मीडिया से इनिशियल मार्केटिंग करके प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट के थ्रू या आप डेटा कलेक्ट करें, डेटा के थ्रू अगर आप बायर चाहते हैं चॉकलेट्स के तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको जब बायर मिलता है तो उससे कांटेक्ट करें, सारी चीज डिटेल्स आप प्रोवाइड कराएं, अपने डॉक्यूमेंट दें, अपना प्राइसिंग उसको दें, तो आप बायर को प्राइस दें और जब प्राइस पे बायर एग्री करता है तो वो आपको ऑर्डर देगा। ऑर्डर के बिहाफ पे आपको मटेरियल यहाँ से डिस्पैच करना है, पहले पेमेंट आप अपना डला लें। आपका कस्टम हाउस एजेंट जो रहेगा वो उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, प्रोडक्ट को शिपिंग पे या बाय एयर जिससे भी हो जाना है उस मोड पे लोड करेगा। लोड करने के बाद बायर के पास सारे जो है मटेरियल पहुंचेगा, तो यहाँ से आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर बायर को कुरियर करने रहेंगे और वहां जब डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे तो उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से बायर अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।